ख्वाजा सिरा कम्युनिटी मोस्ट निगलेक्टेड कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे लोग उनको बहुत गलत समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनुषा ताहिर भट्ट है और आई एम अ प्री स्कूल टीचर। ये जो सारा आप देख रहे हैं पीछे, मेरे बचपन का ख्वाब है। इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं स्कूल बस में बैठी हुई थी। उस बस में एक खुसरा आया बैगिंग करता हुआ, बच्चों की स्कूल बस के पास आया, तो वहाँ पे हर बच्चे को कह रहे खुसरा खुसरा, उसका मजाक उड़ाने लग गए। वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी कि एक तो हम स्कूल से आ रहे हैं जहाँ पे हम एजुकेशन सीखते हैं, जहाँ पे अखलाक और मैनर्स सीखते हैं, और वहाँ पे हम एक इंसान का फ़न कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे मुझे यही थी अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मुझे इस काबिल कर के मैं ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लिए ज़िंदगी में कुछ कर सकूँ। तो वो एक इंसिडेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा मेरा ख्वाजा सिरा के लिए। और ख्वाजा सिरा से पहले वो इंसान है। सोच तो हर इंसान को इनके बारे में आनी चाहिए, जहाँ पे गलत हो रहा है और जहाँ पे कोई मज़लूम के साथ गलत हो रहा है, तो सोच तो हर इंसान को आनी चाहिए। मेरा फोकस था ज़्यादा कि उनके लिए कभी किसी लाइफ में मुझे मौका मिले ना मिले, पर मैंने उनके लिए ज़िंदगी में कुछ करना है या किसी से करवाना उनके लिए। मेरे फादर ने ऐसा मेरा ड्रीम इस तरह पूरा किया कि उन्होंने अपना घर, ठीक है, अपनी जगह को उस कम्युनिटी के लिए वक़्फ़ कर दिया। और सबसे बड़ा मेरा ड्रीम में मेरी उस दिन जीत ही यही थी जब मेरे फादर ने मेरा साथ दिया इस चीज़ के लिए। सुनने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, मगर यही बात आती है ना, हर बंदा अपने लिए स्टैंड लेता है लाइफ में। मैं अपने लिए बहुत स्टैंड लेती हूँ लाइफ में, ठीक है, हर बंदा अपने लिए लेता है। तो क्यों हम उस कम्युनिटी के लिए क्यों ना हक में बोला जाए जिनके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं मजलूम की आवाज़ बनो, जिनके साथ गलत हो रहा है उनके हक में बोलो। तो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी और के साथ मैंने देखा है कि लोग बहुत इग्नोरेंस करते हैं, बहुत नफरत का इजहार करते हैं। सबसे पहले ये आता है इनमें उनका क्या कसूर है, ठीक है, उनका क्या कसूर है। और सोसाइटी हर्डल्स को मैं कुछ भी नहीं समझती, क्योंकि अगर आपकी नीयत सच्ची हो तो अल्लाह पाक बहुत रास्ते बना देता है। तो हाँ, मुझे लोगों ने कहा था, बहुत सुनने को भी आया था, मगर मैंने कभी किसी चीज़ पे गौर ही नहीं किया, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, मुझे उस तक जाने के लिए ज़ाहिर बात है हर स्टेप क्रॉस करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि मैं आज उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। एक ये है कि हमारे पास इस तरह से आते हैं कि एक ग्रुप आता है, एक दिन, 2 दिन, देन सेकंड ग्रुप आता है, तो अब 5 में से मैक्सिमम 10 लोग हैं जिनमें 5 ट्रेंड हो चुके हैं इस काम के लिए। मशीनें, सबसे पहले आपको पता होगा कि पुराने दौर में शादियाँ होती थी तो हर नानी दादी की शादी में एक मशीन आती थी। सबसे पहले तो मैंने सिलाई जो मशीन है वहाँ से कलेक्ट करना शुरू की। फिर मैं अपने फ्रेंड से अपील की कि मुझे इस तरह सिलाई मशीन्स चाहिए। फिर मैंने डोनेशंस की अपील की कि आप लोग ख़ुद आके मेरे घर में मुझे थ्रू दराज एप्लीकेशंस के थ्रू घर में मेरा एड्रेस दे दें, थ्रू ऑनलाइन भेज दें, जिस तरह आपको ईज़िली है फैसिलिटी जिस तरह आप देना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मशीन्स पहले फैमिली से कलेक्ट करी, फिर फ्रेंड से की, फिर उन लोगों से कलेक्ट की जिनको मैं जानती भी नहीं थी। ओवरसीज़ से लोगों ने मुझे इन टच किया और उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इनके जैसे चाइल्ड लेबर ब्यूरोज़ बनाए हुए हैं, वुमेन प्रोटेक्शन अदारे बनाए गए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। तो एक ऐसा भी अदारा बनाया जाए पर ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई अदारा हो, जहाँ पे वो लोग आके हुनर भी सीखें, रहे भी काम भी करें, तालीम भी हासिल करें, क्योंकि तालीम तो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी गवर्नमेंट लेवल कुछ करे। और हाँ, मेरा उसके बाद एक और ड्रीम है शेल्टर होम बनाने का, जहाँ पे जिनके बुजुर्ग ख्वाजा सिरा वो रहें आके, जो सिलाई भी नहीं सीख सकते, काम भी नहीं कर सकते, बैगिंग भी नहीं कर सकते, उनको भी एक जगह चाहिए ना, तो उनके लिए किया जाए कुछ। हमें भी अच्छे और बुरे लोग हैं, इनमें भी अच्छे और बुरे लोग हैं। और दूसरा, इनके साथ देखिए गलत हुआ है ना, माँ का रिश्ता आपने छीन लिया, बाप का रिश्ता छीन लिया, बहन भाई से रिश्ते छीन लिए, फैमिली अपनायत ही नहीं मिली ना, एक मैनर ही नहीं मिले उनको, उनको अखलाक ही नहीं मिले। तो उसके बाद भी आप उन पे बात करो तो ये तो फिर आप अपनी सोच का लेवल बताते हो, आप किसी इंसान के बारे में क्या है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि इस काम पे भी तवज्जो थोड़ी सी दें, जहाँ मैं उनको पूरी सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ हर तरह से। उसके बाद मेरा जो ख़ुद एक और ड्रीम है कि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जब स्टिचिंग भी नहीं सीख सकते, तालीम भी नहीं हासिल कर सकते, काम भी नहीं कर सकते, अपने फंक्शंस भी नहीं कर सकते, तो अब उनको तो हम कोई हुनर सिखा ही नहीं सकते, उनकी तो हम बात ही नहीं करना चाहते ना। तो उनके लिए कोई ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पे वो लोग रहें इज़्ज़त से। जैसे हम लोग हैं तो हम भी तो, जब हमारे माँ बाप बूढ़े भी तो हम भी तो उन्हें कहते हैं ना, रिटायर्ड भी हो जाते हैं वो लोग। हमारी माँ बीमार हो तो हम लोग भी तो नहीं ना उनको खाना पकाने देते, ऐसा कुछ काम करने देते। जैसे लड़कों की शादियों बहुएं घर में आ जाती हैं,
तो उनको भी ज़रूरत है ना अपने बुढ़ापे में किसी की, तो उनके बुढ़ापे का सहारा बना जाए। स्टोरी इंसिडेंट मैं शेयर करती हूँ। मेरे पास ख्वाजा सर आए जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे वालिद साहब ने मेरी शाह रख के करीब छुरी रख दी थी कि इसको मार दो, या तो बेटी बन जाओ या बेटा। और वो मोस्टली ये चाहते हैं बाप के बेटा रहे, बेटी ना बने, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है बेटे की। तो कहते अपने बाल कटवा लो, चीज़ें छोड़ दो। और वो यही रोती थी, मैं कैसे करूँ, कैसे? अगर मिसाल के तौर पर एक मर्द को औरत बन जाओ, वो बन सकती है? नहीं। तो मैं किस तरह अपना पूरा गेटअप चेंज करके चली जाऊँ? क्योंकि मुझे अट्रैक्शन होती है अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। कि जो 8 साल की उम्र अपने घर से आ गई, तो उनके माँ बाप ने एफ आई आर नहीं कटवाई कि मेरा बच्चा लावारिस हो, मतलब लापता हो गया है। उनके माँ बाप ने उनको तलाश गुमशुदा में भी नहीं लिखवाया नाम। तो इतना ज़्यादा गंदा समझा जाता है। वो तो खुदा के बनाया हुआ इंसान है ना। फिर हम लोग भी, जब एक डिसेबल बच्चा अपनी माँ के साथ रह सकता है, तो ये कम्युनिटी क्यों नहीं रह सकती? मुख्तलिफ क्या है, वो क्यों नहीं आज़ादी से रह सकते? क्यों अपने घरों से दूर हैं? एक क्यों छोटे मकानों में, गंदी गंदी गलियों में रह रहे हैं? शायद अगर हम उनका बैकग्राउंड खोलें तो पता लगे उसकी जो माँ बाप वो 10 केनाल की जगह पे बैठे हुए, 1 केनाल की जगह पे बैठे हुए, उसका भाई बहन किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं, तो सारे बहन में वही उसके पास तालीम नहीं है। बाकी शायद बहन में डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, इंजीनियर्स हों, एक वही है जो बैगिंग करके अपना गुजारा कर रहा है। आप हुकूक़ुल इबाद में करते हैं, बेवों का ख्याल करें, यतीमों का करें, तो इंसानों में क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी इंसान नहीं आती? तो वो भी तो आप इस तबके पे गौर तो करें, बहुत अच्छे लोग पाएंगे आप। ये मैं इस कम्युनिटी से काम कर रही हूँ, मैं अपना घर दिया हुआ, अगर हम भी बहनों वाला ही घर है, तो मेरे फादर, मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया होगा, उन्होंने कोई गलत स्टेप लिया होगा, तो अच्छे लोग हैं तो हम लोगों को अपने घर में जगह दी है। तो मैं चाहती हूँ हर घर में लोग उनको एक्सेप्ट करें, उनसे पूछें कि खाना खाना है, भूख लग रही है, कुछ चाहिए, उनसे भी तो जाके पूछें ना।